क्या हमने अपने जीवन को परेशानियों से भर दिया है? इसका जवाब है हाँ। जितना आप सोचते हैं जीवन उतना परेशानियों से भरा नहीं है। हमने इन परेशानियों को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोप रखा है। लोगों को लगता है कि आपका जीवन खुशी तभी मिलेगी जब आपको करियर, आपकी शादी, आपकी एजुकेशन सब कुछ अच्छा चल रहा हो। लेकिन असल में आपको खुशी के लिए इन सभी की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में खुशी पाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं जिएंगे और दूसरों के लिए जिएंगे तो आप कभी भी खुश नहीं पा सकते। अगर आप खुशी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वह सब कुछ भूलना होगा जो आपके साथ हुआ है और खुद के लिए जीना शुरू करना है। हेलो फ्रेंड्स, बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द करेज टू बी डिसलाइक बुक के बारे में, जिसको लिखा है फूमिका एंड इचिरो शिमी ने। तो आइए दोस्तों, समरी को शुरू करते हैं। लेसन पहला है, तुम्हारे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसे इग्नोर करना सीखो। इस बुक की शुरुआत इस बात से होती है कि उसमें एक लड़का होता है, एक फिलोसोफर होता है। वो लड़का उस फिलोसोफर से पूछता है, क्या दुनिया एकदम सिंपल है? फिलोसोफर जवाब देता है, हाँ, यह दुनिया और हमारा जीवन बहुत ही सिंपल है। फिर वो लड़का कहता है कि दुनिया और जीवन तो सिर्फ बच्चों का ही अच्छा होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी नहीं होती। उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, उन्हें कोई भी बिल नहीं जमा करना पड़ता। उनका सारा ख्याल उनके माता पिता रखते हैं, इसीलिए बच्चे लाइफ में खुश रह पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, दुनिया और जीवन अपना असली रंग दिखाने लग जाते हैं। और जब फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर परेशानियों और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या आप इतना जानने के बाद भी कहेंगे कि ये दुनिया और जीवन सिंपल है? फिलोसोफर बड़ी शांति के साथ जवाब देता है, हाँ, यह दुनिया और जीवन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लड़के को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है, उसे थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है। फिर लड़का कहता है, आप कैसे बात कर रहे हो? दुनिया और हमारा जीवन सिंपल कैसे हो सकता है? आज हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। फिलोसोफर कहता है, आज हर कोई जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं कर रहा कि दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसीलिए कि लोग अपने लिए दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मैं जैसे दुनिया को देखता हूँ, आप वैसे दुनिया को नहीं देखते। लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो एक ही देश में रहते हैं, हमारे पास समय भी बराबर है, फिर आप दुनिया को अलग कैसे देखते हो? फिलोसोफर कहता है कि आपने कभी कुएं का पानी पिया है? लड़का कहता है, हाँ, मैंने अपने दादा दादी के गांव में कुएं का पानी पिया था। फिलोसोफर कहता है, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि कुएं का पानी टेम्परेचर सर्दी और गर्मी में मौसम में 60 डिग्री होता है, फिर भी गर्मियों में ठंडा लगता है और सर्दियों में गर्म लगता है, फिर टेम्परेचर सेम होता है। इसी तरह हमारा जीवन और दुनिया भी सिंपल है, पर कुछ लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कुछ इसे सिंपल बनाकर रखते हैं। मतलब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आपको आपकी दुनिया, जीवन और कॉम्प्लिकेटेड करना है या फिर सिंपल रखना है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, प्रॉब्लम यह है कि आप कैसे हैं। अगर आप डार्क चश्मे से दुनिया देखेंगे तो डार्क ही नजर आएगी, पर अगर आप उस चश्मे को उतार देंगे तो दुनिया चमकती हुई दिखेगी। लेकिन उस चश्मे को उतारने के लिए करेज यानी साहस चाहिए। आगे वो लड़का कहता है कि मैं खुद परेशानियों से जूझ रहा हूँ और मैं खुद अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूँ। फिर वह फिलोसोफर बताता है कि उसके सारी बिलीफ एडलर की थ्योरी पर बेस्ड है। वो थ्योरी है इंडिविजुअल साइकोलॉजी की। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आगे वो लड़का के पूछता है कि आखिर में बदलाव आपके अंदर कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसके साथ पहले बहुत बुरा हो चुका है।
इस वजह से वह पूरे समय कमरे में बंद रहता है और कुछ भी नया करने से बहुत डरता है। फिलोसोफर बताता है कि जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है उसका असर आपके प्रेजेंट में ज़रूर होता है। आपके पास्ट में कोई भी बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं या आपको कोई सदमा लगा है, यह सब चीज़ें हमारे आज के बिहेवियर और सोच पर गहरा असर डालती हैं। इसीलिए एडलिन साइकोलॉजी में बताया गया है कि आपको हमेशा अपने पास्ट को इग्नोर और हमेशा आज के गोल्स पर ध्यान देना होगा, जिससे हमें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। तुम्हारा दोस्त जो कमरे से बाहर नहीं आ पा रहा है और बहुत ही डिप्रेशन और चिंता से भरा हुआ है, उसकी वजह वह खुद है, यह दुनिया या जीवन नहीं, क्योंकि उस कमरे में बंद होने की वजह से ही वह खुद डिप्रेशन और चिंता को अपने ऊपर क्रिएट कर रहा है। एडलर एंड साइकोलॉजी में इसके बारे में बताते हैं कि आज सफलता पाने या फिर फेल होने के पीछे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में आज कोई भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सभी का पास्ट असफलता से भरा हुआ है। लेसन 2 है इसमें कि अपने आप को नापसंद करना बंद करो। आगे फिलोसोफर उस लड़के से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बदल नहीं सकते? लड़का कहता है, किसी के सामने अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, किसी के भी सामने अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाता हूँ, मुझ में वह कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है। फिलोसोफर कहता है कि तुम यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते हो। तुम हमेशा अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हो और अपनी अच्छाइयों को और ताकतों को नज़रअंदाज करते हो। वह लड़का अपना व्यू पॉइंट रखने से बहुत डरने लग गया था। उसको लगता था कि अगर लोगों को मेरा पॉइंट बेकार लगा तो यह सब मेरा मजाक बनाएंगे। उसने खुद के अंदर इतना सेल्फ डाउट आ गया कि वह सोचने लगा कि मेरी पर्सनालिटी इतनी बुरी है तो जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो वह मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस डर की वजह से वह लड़का अब किसी के सामने जाने से भी डरता था। फिलोसोफर कहते हैं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले नहीं काट सकते और जितना ज़्यादा तुम अकेले रहोगे तुम्हारे अंदर उतना ही डर बढ़ता जाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और हो सकता है वो आपका मजाक बनाएंगे, पर यह आम बात है, तुम भी उसे बस मजाक समझ के भूल जाओ। जब आप किसी से बात करते हो तो हो सकता है कि किसी को अपना ओपिनियन गलत लगे, पर उसमें डरने की क्या बात है। सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। अगर तुम जीवन में अकेले ही बताना है तो धीरे धीरे यह डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और एक बड़ी खतरनाक साइकोलॉजिकल बीमारी भी बन सकती है। आगे फिलोसोफर बताते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे एक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो आपको खुद से है, दूसरों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उस लड़के की प्रॉब्लम थी कि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, पर क्या पता ऐसा सिर्फ उस लड़के को लग रहा हो, बाकी लड़कों को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती हो। तो ऐसी प्रॉब्लम को इंटरपर्सनल प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब वह प्रॉब्लम जो सिर्फ आपको प्रॉब्लम लग रही है, बाकियों के लिए वह प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे कई बार होता है कि आपको अपने मोटापे से परेशानी होती है, आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, इतना मोटा हूँ, पर असल में जब आप लोगों से पूछते हो तो आपको पता चलेगा कि आप उतने मोटे हो नहीं जितने कि आप खुद को समझते हो। सिर्फ आपकी प्रॉब्लम होने से ऐसा नहीं है कि सबके लिए प्रॉब्लम हो। असल में तो लोगों को ये नॉर्मल है मोटा होना। फिर वो लड़का पूछता है तो यह इंटरपर्सनल प्रॉब्लम हमारे अंदर कहाँ से आती है? तो फिलोसोफर जवाब देते हैं कि इसकी वजह कंपैरिजन यानी तुलना। हम हर किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। मान लो किसी आपसे मोटे हो
आप किसी से मोटे हो, आपने किसी फिट इंसान को देख लिया तो आप तुरंत उसके साथ कंपैरिजन करने लग जाओगे। यह कंपैरिजन इंसान अपने जीवन के हर समय पर करता है। जब वह स्कूल और कॉलेज में जाता है तो दोस्तों से मार्क्स कैरियर करता है, जब वह जॉब करता है तो सैलरी कंपेयर करता है, या बिजनेस करता है तो दूसरों के साथ ही सब कंपेयर करता है। फिलोसोफर कहते हैं कि इसका सीधा मतलब है कि कंपेयर करने आप अपने आप को कभी नहीं बदल सकते। हम सब अलग हैं, हमारा काम अलग है, हमारा तरीका अलग है, तो फिर हमारे रिजल्ट भी अलग अलग होंगे। जब आपने बॉडी बनाने के लिए मेहनत नहीं की तो आप उसमें क्यों कंपेयर कर रहे हो जिसने मेहनत की है? अगर आपने कम पढ़ाई की है तो उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो जिसने पढ़ाई की है? इसीलिए हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस लड़के को दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिजेक्शन की। उसे हमेशा डर लगता था कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, और इसी वजह से वह कोशिश भी नहीं करता था कि उसको किसी को समझ सके। जब तक आप रिजेक्शन नहीं लेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई रिजेक्शन मिला है तो आपको ऐसे सोचो कि आपको कोई नई लर्निंग मिली है। हर इंसान को हर फील्ड में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वह जॉब में हो, रिलेशन में हो। इसको ऐसे समझो, रिजेक्शन एक सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की। अगर आप रिजेक्शन की सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे तो सफलता तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए फिलोसोफर कहते हैं कि रिजेक्शन आम बात है। इसे इंस्पेक्ट करो कि लेसन कोई भी हो, लेकिन आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है। तो ये थी बुक की कुछ समरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रकार की हम लाइफ से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।